यहाँ अभी मंच पे जितने भी वरिष्ठ लोग विराजमान थे, मैं इस चीज़ को दावे से कहूँगा कि उनका एक भी परिवार इस मेला में भाग नहीं लिए होंगे। लेकिन इस मेला में वैसे लोगों ने भाग लेते हैं। चीज़ है कि इस मेला के माध्यम से किन किन चीज़ों का इलाज की जा रही है, और आप ये भी वीडियो में जानकारी दे दीजिएगा कि जो ये सदर अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, इसमें किन किन, क्योंकि लगातार आरोप आता है सर कि यहाँ एक तो डॉक्टरों की कमी दिखती है, लोगों की शिकायतें लगातार होती है। दूसरी शिकायत जो हमने पहली बार आपसे बात कर चुका, दवा की शिकायत है। सर दवा यहाँ बिल्कुल सही तरीका से उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये लोगों का शिकायत है सर। इस पे आप क्या? लिखना है तो वो भले लिख देता, लोग को रिक्वेस्ट पर लिखता होगा। दवा बाहर से लिखने की कोई बहुत आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सर हमारे पास रिक्वेस्ट के बाद यहाँ का दवा लिखा जाता है सर, रिक्वेस्ट के बाद बाहर का दवा नहीं लिखा जाता है, रिक्वेस्ट के बाद यहाँ का दवा लिखा नहीं जाता है। वो लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रभारी ये लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास सारे दवाएं उपस्थित हैं। मेरा सवाल ये था कि अदर डे भी ये सारे चीज की सुविधा उपलब्ध है अस्पताल में या नहीं, ये चीज हमको। हाँ, जैसे कोई कोई प्रोग्राम रहता है उसका एक स्पेसिफिक डे होता है, जैसे एनसी के। साथियों जोहार। झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। आज यही स्वास्थ्य मेला बरही अनुमंडलीय अस्पताल के ठीक अपोजिट साइड में लगाया गया है। हालांकि इस मेला का उद्देश्य क्या है और इस मेला के माध्यम से लोगों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इन सारे चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के प्रभारी हैं डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी सर, इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि इसके माध्यम से, इस मेला के माध्यम से क्या क्या सुविधा दी जा रही है, मेला का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, ये हम लोग का वार्षिक स्वास्थ्य मेला हर प्रखंड में लगता है सर, गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग एक ही जगह सारी फैसिलिटी लोग को दें। किसी तरह का पेशेंट है उसका इलाज एक जगह करें, एक कैंपस में। दूसरी चीज़ है, हम लोग अपने स्वास्थ्य जो भी उसको दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, इसकी जानकारी दें। जागरूकता एक बहुत, मैंने इसका उद्देश्य मेन जागरूकता का है। इस मेला के माध्यम से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हाँ, हम लोग जागरूक करें कि ये स्वास्थ्य सेवाएं रहती हैं और इस स्वास्थ्य सेवा का आप उपयोग करें हमारे हॉस्पिटल में। दूसरी चीज़, जितने भी चीज़ हैं हमारे यहाँ, जितने भी काउंसलिंग हो रहा है, जितना लोग को, जितने भी स्टॉल लगे हैं, उसमें सारे लोग को उसमें काउंसलिंग के अलावा उसका जांच और कैसे हम लोग उस सारी बीमारी पर कैसे, इम्यूनाइजेशन हो गया, चाहे जो भी चीज़ें, एनसी एंटीनेटल चेकअप हो गया, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पेडिटिशियन है, सर्जन है, हमारे आईसीटीसी का स्टॉल है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस का स्टॉल है, लेप्रोसी का स्टॉल है, हमारे जितने भी योगा का स्टॉल है। तो आज के डेट में जितने भी हम लोग एनसीडी के बारे में बताते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखिए। आज के डेट में हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, आपका वेट बढ़ रहा है, तो इसको कैसे हम लोग ठीक रखें, अपने स्ट्रेस को ठीक रखें योगा से। बीपी और शुगर को अर्ली डायग्नोसिस करके 30 साल के बाद हम लोग सारे लोग का जांच करके अर्ली डायग्नोसिस करके ऐसा करते हैं, ऐसा इससे आपको क्या होगा कि आगे वाला जो भी उसका कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और ये सब में कमी आएगी। सर अभी एक चीज़ है कि इस मेला के माध्यम से किन किन चीज़ों का इलाज की जा रही है, और आप ये भी वीडियो में जानकारी दे दीजिएगा कि जो ये सदर अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, इसमें किन किन, क्योंकि लगातार आरोप आता है सर कि यहाँ एक तो डॉक्टरों की कमी दिखती है, लोगों की शिकायतें लगातार होती है। दूसरी शिकायत जो हमने पहली बार आपसे बात कर चुका, दवा की शिकायत है। सर दवा यहाँ बिल्कुल सही तरीका से उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये लोगों का शिकायत है सर। इस पे आप क्या क्या? देखिए, डॉक्टर की जहाँ है, हमारे यहाँ डॉक्टर पेडिटिशियन आ गए हैं, अभी हमारे यहाँ सर्जन भी अभी आ गए हैं, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट आ गए हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारे यहाँ जो मेडिकल ऑफिसर जनरल ट्रॉमा सेंटर में, वो सारे डॉक्टर अपने समय पर, चूँकि यहाँ पर थोड़ी बहुत तो डॉक्टर की कमी रही है, कुछ जैसे एनेस्थेटिक्स हमारे यहाँ नहीं है, जिसके कारण ऑपरेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। रेडियोलॉजिस्ट में थोड़ा नहीं है, जिसके कारण हम लोग केवल ऑप्स गायनी वाले, केवल प्रेग्नेंट लेडी का ही रेडियोलॉजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। फिर हमारे यहाँ अभी जितने भी, अभी हमारे यहाँ ओटी बन रहा है, जिसमें हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे। अब आने वाले समय में, इस साल हो सकता है शुरू हो जाए मोतियाबिंद अच्छा। का। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट भी शुरू हो गए, पेडिटिशियन आ गए हैं, जो बच्चे गंभीर रूप से डिलीवरी के बाद रहते हैं उसकी इलाज होती है। हमारे यहाँ जितने भी जांच सुविधा है वो एक जगह हम लोग कर दिए हैं वहाँ पर। मतलब ये तो हॉस्पिटल में भी अदर समय में भी होगा? हाँ, सब हर समय जो भी फैसिलिटियाँ हैं। सर एक शिकायत लगातार आती है दवा को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? हम इस विषय में पहले भी आपसे बात कर चुके थे। देखिए, हमारे यहाँ दवा हर चीज़ का यहाँ उपलब्ध है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, यहाँ पर जितने भी बीमारी का है, करीब करीब सारा, इमरजेंसी जितने ड्रग्स है सारे ड्रग उपलब्ध है। हमारे यहाँ दवा की कोई कमी नहीं है। सीओपीडी का भी दवा है,
मैंने आजमा के भी लोग का दवा है, आजमा का तो सर एक नेबुलाइजिंग चीज है कि बाहर वो दवा क्यों लिखा जाता है सर डॉक्टरों के द्वारा? देखिए कोई डॉक्टर अगर ऐसा महसूस करता है कि कुछ लिखना है तो वो भले लिख देता, लोग को रिक्वेस्ट पर लिखता होगा। दवा बाहर से लिखने की कोई बहुत आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सर हमारे पास रिक्वेस्ट के बाद यहाँ का दवा लिखा जाता है सर, रिक्वेस्ट के बाद बाहर का दवा नहीं लिखा जाता, रिक्वेस्ट के बाद यहाँ का दवा लिखा नहीं नहीं, वो सारे डॉक्टर लोग को हमने बोला है कि आप लोग सारी जो दवाइयाँ यहीं का लिखें, बाहर का नहीं लिखें। चलिए मतलब दवा आपके पास है। साथियों ये एक प्रभारी बोल रहे हैं, हालांकि यदि आप लोगों को कभी ऐसा केस मिलता है, क्योंकि प्रभारी ये लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रभारी ये लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास सारे दवाएं उपस्थित हैं, यदि रेयर केस में एक दो दवा ये तो कहा नहीं जा सकता है, बल्कि अदरवाइज लगातार आपको बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है तो आप प्रभारी सर से मिल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। बल्कि बिना बुझे यदि, क्योंकि जब शिकायत आती है, मेरे पास भी कई शिकायत ऐसी आई है कि यहाँ कोई दवा उपलब्ध नहीं होता। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ सारी दवा उपलब्ध है। यदि आपको बाहर की दवा लिखी जा रही है बार बार तो आप प्रभारी से मिल सकते हैं, प्रकाश ज्ञानी सर से मिल करके आप उनकी शिकायत को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ सारी दवाएं उपलब्ध हैं। चलिए अब पेशेंट से हम लोग मिला करके कुछ जानने का विषय लेते हैं। ठीक है सर, आप कीजिए उस्मान जी कि चाचा आप किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए आए हैं, जरा कैमरा के सामने बोलिएगा। दांत का और कान से कम सुनाई देता है। अच्छा, दांत और कान से रिलेटेड आप इलाज करवाने आए हैं? हाँ, और दूसरी बात है कि हमको भूख नहीं लगता है। अच्छा, तो संबंधी में आए, लेकिन हमको लगता है कि एक तो सामान्य तरह से यहाँ भी दिया जा रहा है, कोई विशेष व्यवस्था तो नहीं देख रहे हैं। विशेष व्यवस्था किस तरह का? आपको दांत का दवा दी जा रही है और कान के डॉक्टर से स्पेशल मिलाया जा रहा है। इससे पहले आप कभी गए हैं अनुमंडलीय अस्पताल? हाँ, गए हैं। कैसा सुविधा लगा आपको? जैसे पहले है उसी तरह से है। मतलब कोई सुविधा ऐसा लगा कि दवा नहीं मिलना, कोई तरह का शिकायत आती है मन में? ना, जैसे पहले मिल रहा है वैसे ही इसमें भी है। कोई खास इस मेला के माध्यम से नहीं अलग मैंने हमको व्यवस्था नहीं लगा। लगा? चलिए इन्होंने इलाज करवाने के लिए आए हैं। इलाज करवाने किस चीज के लिए आए हैं आप? खांसी बुखार माथा दर्द कभी और पहले आए थे अनुमंडल अस्पताल? नहीं तो वहाँ कैसा सुविधा दिया जाता है? बढ़िया दिया जाता है ना, बढ़िया। चलिए इन्होंने एक हमने सर का भी बयान सुनवाने का प्रयास किए, यहाँ का जो भी पेशेंट लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास किए। आपको इससे पहले कभी आप अनुमंडल अस्पताल गए थे? हाँ गए हैं। वहाँ किस तरह का सुविधा आपको देखने को मिला? उस सुविधा से आप संतुष्ट थे? वहाँ पे जैसे बहुत सारा दवा लिखते थे तो नहीं है, दवा तो है, और खांसी का दवा लिखते थे तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ मिल गया है। अभी मिल जा रहा है, लेकिन उस टाइम आपको नहीं मिल पा रहा था। मतलब बहुत- वहाँ जब आप गए तो वहाँ बहुत रेयर केस में आपको दवा कोई देखने को मिलता था? हाँ, बहुत दवा बाहर से लीजिए, या नहीं है। खांसी लत लगता बहुत कम मिलता था वहाँ। अच्छा, मतलब अभी आपको मिला सारा दवा? अभी सारा दवा साथियों इस मेला के माध्यम से जहाँ तक जो भी पेशेंट से हमने बात करने का प्रयास किए, लगभग सारा कोई रिजल्ट जो है वो सही बता रहा है।